किसी अनजानी जगह पर इस कहानी ने अनजाने जन्म लिया। ये जगह कहाँ है, कैसी है, ये सवाल अगर पूछेंगे तो जाने अनजाने हम भी अनजान बनेंगे। अतः यह सवाल फिजूल है। सच और झूठ की लक्ष्मण रेखा दोनों के बीचों बीच होती है। सच तो यह है कि इस दुनिया में झूठ ही सच है, बाकी सब झूठ। इंसानों की बस्ती में दरिंदे तो सच है। जी हां, बिल्कुल सच है। अविरत इंदौर की प्रस्तुति दरिंदा। लेखक मधुकर तोरड़मल, अनुवाद राजन देशमुख, निर्देशक अभिनय देशमुख। तो प्रस्तुत करते हैं एकांकी दरिंदा। दरिंदा जाने कहाँ हैं हम। ये वीरान सा टापू, ये किले नुमा हवेली और ये धुंधली सी रोशनी। अरे और तो और 4 दिन हो गए हैं, न हमें यहाँ से बाहर जाने देते और न ही कोई भोजन का प्रबंध करता है। अरे यहाँ तो भोजन का कुछ पता नहीं, रोशनी का कुछ पता नहीं, पता नहीं हम कब तक जिंदा रहेंगे। ये सब इसलिए क्योंकि आप ये बर्दाश्त कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, पिताजी, ये कोई आपका जनता चौक नहीं है, किसी ठाकुर की जेल है। और यहाँ हमें आपके भाषण से ज्यादा राशन की जरूरत है। सुनिए, सुनिए, कोई आ रहा है। रोशनी की बात करते हो तुम? अरे तुम्हारे ठाकुर के राज में रोशनी क्या, आदमी भी इस दुनिया से उस दुनिया में गायब हो जाएगा। सुनिए, जरा हमारे कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। ठाकुर साहब का हुक्म नहीं है, यानी कि हमें आज भी खाना नहीं मिलेगा। ठाकुर साहब के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे अजीब बात है। वो तो बदकिस्मती से हमारा जहाज समुद्र में डूब गया। किस्मत अच्छी कि बच गए। अब क्या भूख से मार डालोगे? अरे यहाँ की तो हर बात ही निराली है। अधमरी हालत में हम यहाँ पहुंचते हैं, 4 हट्टे-कट्टे जवान हमें उठाकर यहाँ ले आते हैं और तो और हमारा खाना भी इनके ठाकुर बंद करवाते हैं। अजीब बात है। अरे जरूर कोई ये कोई डाकू लुटेरे होंगे, हैं? क्या लगते हो? और नहीं तो क्या, ये हवेली, यहाँ का ये अजीब सा माहौल। अरे काय का माहौल? काय का माहौल? अरे बत्ती नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आगे बत्ती। अरे आप भी क्या बात करते हैं? अरे ये एटॉमिक एज है, एटॉमिक एज। और आप बात कर रहे हैं स्टोन एज की। डॉक्टर साहब भूल जाइए कि आप एक साइंटिस्ट हैं और जरा कॉमन लेवल पर आकर सोचिए, इस जमाने में डाकू लुटेरे नहीं होने का दावा कर सकते हैं आप? बाप रे, ये लुटेरे तो कितने संगदिल होते हैं। संदिल? अरे उनमें तो दिल नाम की चीज ही कहाँ होती है। क्या बात करते हो पंडित जी, ये सब बोल रहे हैं और आप सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। अरे आज के इस जमाने में नेताजी हम समझ गए, हम सब समझ गए। आपने अपने भाषण की बंदूक निकाली और सारे डाकू लुटेरे भाग गए हमारे दिमाग से। That's it! यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। अरे क्या ठीक है? अरे आप नहीं समझेंगे। लेकिन मेरे इस नए प्रयोग से पूरी दुनिया कांप उठेगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो आपके चिल्लाने से ही कांप उठा हूँ। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनसंख्या, लेकिन मैं अपने इस नए प्रयोग से इसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्यों, कोई झाड़ू वाड़ू ढूंढ निकाली क्या इस विज्ञान से? अरे झाड़ू नहीं, झाड़ू नहीं, झाड़ू नहीं, बुलडोजर।
में दौड़ रहे चूहे हमें तहस नहस कर रहे हैं। उसका कुछ कीजिए। अरे सुनो ना, एक बार इससे फिर से कोशिश करते हैं। सुनिए, यहाँ हमारे खाने का कुछ इंतजाम हो सकता हो तो। ठाकुर साहब का हुक्म नहीं है, नहीं मिलेगा। अरे लेकिन है कहाँ तुम्हारा ये ठाकुर? ठाकुर साहब सो रहे हैं। अच्छा, और कब उठेंगे वो? मैं क्या बताऊं, उठेंगे जब मर्जी हो। अरे तो नींद से उठने की आदत आपके ठाकुर साहब को है भी या नहीं? ये तो मुझे नहीं पता। अरे कितने बजे उठेंगे वो? जब उठेंगे घड़ी देख लेना। भाइयों और भाइयों, ये हमारा साफ साफ शोषण है। हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। तो जी, आप हमें खाना देंगे या नहीं? नहीं, ठाकुर साहब के हुक्म के बिना नहीं। लेकिन है कौन तुम्हारा ये ठाकुर? हु ये कुत्ते की तरह क्या कर रहे हो? एक बार और। भाइयों, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। ये तो करना क्या है, खिड़की से बाहर फेंकते किसी को पता नहीं चलेगा। क्या कर रहे हो? बोल, ठाकुर साहब का हुक्म नहीं है। तेरा ठाकुर यार तेल लेने। गब्बर Amazing indeed. Good morning, gentlemen. ठाकुर साहब, अरे बार नीचे उतारो। राइट ऑनरेबल मिस्टर हरिया सेठ, 4 लोगों ने सर पर उठा रखा है। इतनी पॉपुलैरिटी तो हमारे हरिया को मिल ही गई। अमेजिंग। हमने इसे सर पर उठाया है, वो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, तो अरे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए। Why stand corrected? सचमुच लोग किसी को सर पर उठा लेते हैं, और वो उसकी पॉपुलैरिटी के कारण है या पहचानना मुश्किल है। बट आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑल। ये दोनों ही काम कितनी आसानी से कर लेते हैं आप लोग। छोड़ा इसको। कैसे हो? ठाकुर साहब मैं जाऊं? क्यों जी, ये ठाकुर ठाकुर कहते हैं, वो आप ही हैं? You said it, yeah. मतलब आप ही है वो जिसने हम सबको इतने दिनों से भूखा रखा हुआ है। Bhukha? Bhukha is not the correct word. You should call it upvas. It's more hygienic, you see. Spiritual. स्वस्थ शरीर के लिए बीच बीच में ऐसे उपवास बहुत ही लाभदायक होते हैं। इवन आयुर्वेद में भी यही सिद्धांत है। लो, साला शैतान के मुंह से गीता सुनो। पहचान होने से पहले ऐसी भाषा का प्रयोग अशिष्ट माना जाता है। डोंट यू थिंक? आपका कहने का मतलब क्या है? नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग गवार हैं, हम में कोई एटिकेट नहीं है? ओह, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यू मैनरलेस डॉग्स। क्या बोलो? जानकारी में तो अरे भौंकने दो उसे। वैसे भी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अंग्रेजी में गाली देगा क्या? अंग्रेजी में गाली देगा क्या? ठाकुर साहब जाने दीजिए। बातों से बातें बढ़ती है ठाकुर साहब, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो क्या है ना कि काफी समय से हमने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती ठाकुर साहब। Now that my friend is the correct approach. ये ज्यादा उचित अप्रोच है मुझसे बात करने का। तो हो जाएगी ना व्यवस्था? किस बात की? खाने की व्यवस्था हो जाएगी ना? ओह, डेफिनेटली। बट अगर मेरी मर्जी हुई तो अरे अगर खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जाने की इजाजत दीजिए हमें। यस। मगर वो भी मेरी मर्जी पर ही निर्भर है।
साला ठाकुर समझता क्या अपने आपको? मेरी मर्जी पर निर्भर है। भाइयों, मैं कहता हूँ खत्म कर दो इसकी मर्जी इसके साथ साथ। मारो साले को, साली को। Don't you dare touch me! जरा नजरें उठाकर अपने आस-पास देखो। मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों। ये क्या नाटक है? नाटक? ये नाटक नहीं है दोस्तों, और ना ही ये बंदूकें नकली है। इसकी हर एक गोली असली है। And I can assure you all, यहाँ गिरने वाली हर एक लाश भी असली ही होगी। दोस्तों, अगर मैं चाहूं, और shall I say, मेरी मर्जी से, that sounds better, मेरी मर्जी से मैं आप में से हर एक को इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। कर सकता हूँ? ऐसे कैसे खत्म कर दोगे? किसी भी इंसान को मारने का मतलब होता है खून, मर्डर, और कानून में ऐसा करने वाले को फांसी होती है। I am the law here, my friend. I am the law. आपके ये नियम आपकी उस दुनिया में, मगर मेरी इस दुनिया में कानून भी मैं हूं और अदालत भी मैं करूं सो कानून और मैं करूं सो इंसाफ, फिर चाहे वो इंसाफ या ना इंसाफी। Is it clear? साला, ये तो हिटलर का भी बाप निकला। दरिंदा कहीं का। लगता है मेरी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई। नहीं नहीं ठाकुर साहब, सब समझ आ गया है, बिल्कुल बैठ गई है दिमाग सर में। एक्सीलेंट। मगर मेरे बाकी दोस्तों के दिमाग में भी ये बात जितनी जल्दी घुस जाए, उतना ही उनका जीवन बढ़ने की संभावना अधिक है। जम गई। मेरे दिमाग में भी ये बात दही की तरह जम गई। अरे मैंने तो पहले ही बोला था। एक्सीलेंट। तो दोस्तों, मैं सोचता हूं अब आप लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ गया है, इसीलिए अब हम शांति से बात कर सकते हैं। मेरी ये फौज मैं यहां से हटा देता, लेकिन उम्मीद करता हूं ये मौका आप मुझे दोबारा नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कौन देगा? कोई नहीं। बेफिक्र रही है। Excellent. You can all relax now. दोस्तों, इन सब के बीच इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी तो रह ही गई, बट नो प्रॉब्लम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल। ठाकुर एट योर सर्विस सर्च। अरे तो हम भी हमारे बारे में बताए देते हैं। हमारा नाम है वेद शास्त्र संपन्न राम शास्त्री जी जोशी, राइट? जी हाँ, बहुत आश्चर्य। विश्वनाथपुर मंदिर के पुजारी किसी रईस भक्त के आग्रह पर परदेश गए थे, मगर वहां से वापस हिंदुस्तान लौटते वक्त आपका जहाज डूब गया और आप यहाँ मेरे इस टापू पर आप पहुंचे। जी बात है, बिना बताए नाम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ओह, इट्स इमटेरियल। Myself, महेंद्र रामचंद्र सक्सेना। आई नो, टेंसन्स फार्मास्यूटिकल के मालिक। जी हाँ, 101% स्वदेशी दवाइयों की पहली कंपनी। ओह, हाउ एंटरप्राइजिंग। अब हमारा सेल प्रदेश में बढ़ाने का विचार है, इसीलिए ये टूर पर निकला था मैं। आई सी। ठाकुर साहब, मेरा नाम। Just a moment, let me guess. रणछोड़ दास नेमिचर, right? 100% राइट। थोक तथा खेरची माल के व्यापारी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मेरा मतलब है, तो चमत्कार है। 101% my friend, 101%. Now may I interrupt you for a moment, Dr. Hussain? Pardon? I must say, आपका ये नया इतिहास दुनिया के इतिहास में लाल शाही से लिखा जाएगा। There is no doubt about it. But I say. No, please, doctor, don't say anything. आपका हर एक लम्हा कीमती है. Now I beg to be excused.
आप यहाँ मेरे इस टापू पर आ पहुंचे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मगर अब कुछ काम की बात। बैठिए आप सब। मैं जानता हूं दोस्तों, आप सबके मन में इस समय बहुत से सवाल चल रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन सबके जवाब आप लोगों को दूं। तो दोस्तों, मेरे पिताजी की वसीयत के अनुसार मुझे टापू और यहां छुपा बेशकीमती खजाना मिल गया। इतनी बड़ी जगह पर खजाना ढूंढना इस लाइक घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ जगहों पर मुझे खजाना मिला भी, और तभी मुझे पता चला कि इस टापू पर और भी बेशकीमती खजाना है। तो डूबते को तिनके का सहारा 4 महीने पहले ऐसी ही तूफानी रात में एक और जहाज यहाँ डूब गया। तो आदमी बिल्कुल आप लोगों की तरह मेरे इस टापू पर आ पहुंचे। वो दोनों जियोलॉजिस्ट थे। जियो कौन? अर्थात भूगर्भ शास्त्र। तो खजाना ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हें ढूंढने सौंपी। साहब, आपका पेशेंस तो अजीब है। खजाने के इंतजार में यहाँ पर इतना समय गुजारना तो सिंपली हॉरिबल। इसीलिए मैं शिकार में अपना वक्त गुजारने लगा। शिकार? यहाँ? जी हाँ, जंगलों में कोसों दूर तक निकल जाता था मैं। मगर फिर इस शिकार से भी मेरा जी उगता गया। मगर फिर एक दिन मुझे बड़ा मजा आया। दोस्तों, लेट मी टेल यू, हमारे इस जंगल में बरेलवी जाति के कुछ लोग हैं। मैं आए दिन उनसे छोटे मोटे काम करवा लिया करता था। मगर एक दिन उनमें से एक मेरी इस हवेली में चोरी करने आ गया। बट इस बैग अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने बंदूक उठाई और उसका पीछा किया। वो दूर जंगलों में भाग गया, मगर मैंने भी उसका पीछा किया। अमावस की रात, वो आगे मैं पीछे, वो आगे मैं पीछे। बड़ा अजीब अनुभव महसूस कर रहा था मैं। रात भर मैं उसे ढूंढता रहा। लेकिन सुबह होते मैंने उसे ढूंढ ही लिया और गोली मार दी। हे भगवान! और उस दिन मैंने महसूस किया कि सबसे एक्साइटिंग, सबसे थ्रिलिंग और सबसे चैलेंजिंग शिकार है इंसान का। जानवरों में ताकत होगी मगर बुद्धि, और अगर हो भी तो इंसान से कम। और मेरा ये मानना है, शिकार के वक्त ताकत और बुद्धि दोनों की बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए। ऐसे शिकार का मजा ही कुछ और होता है। मतलब आजकल आप इंसानों का शिकार करते हैं? जी हाँ, उस दिन के बाद से मुझे इंसानों के शिकार का आदत सी हो गई है। हर बार इंसान के शिकार में एक नया एक्साइटमेंट, एक नया थ्रिल महसूस किया है मैंने। शिकार का मुझे अब नशा सा है। तो आप क्या हमारा शिकार करेंगे? जी हाँ, सोच तो रहा हूं। टिकट भी गया। लाल झूले लाल, बचाओ ये लाल झूले लाल। मरी गयो रे, का गरम फूटा था जहाज में बटी गयो। हनुमान ज्ञान को नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। I assure you all, it will be a fair game. तो शिकार के नियम कुछ इस प्रकार होंगे। शिकार शाम के वक्त शुरू होगा। शिकार से ठीक 1 घंटा पहले शिकार और शिकारी दोनों तैयार रहेंगे। 2 मशीन गन्स, 2 राइफल्स, 2 तलवार और 2 छुरे,
इनमें से कोई भी एक हथियार शिकार चुनेगा, ठीक वही हथियार मैं भी चुनूंगा। बंदूक उठाने पर जितनी गोलियां वो चुनेगा उतनी ही मैं भी चुनूंगा। फिर सुबह होते होते वो मुझे या मैं उसे खत्म कर देंगे। वरना सुबह ये गेम समाप्त समझा जाएगा। उसके बाद उसकी जान को मुझसे कोई खतरा नहीं, बट ओनली टिल द नेक्स्ट इवनिंग। धर्मयुद्ध के नियम भी इतने ही कठिन होते हैं, क्यों पंडित जी? जी लेकिन ये खेल खेलने की हमारी इच्छा ही नहीं है। यार अपनी इच्छा का सवाल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी। तो आज रात के लिए आप में से कोई भी तैयार हो जाए। आप बड़े पंडित जी, आप जाइए, मैं बड़े छोटे बच्चे। मैं आए इंटरप्ट जेंटलमैन। अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे तो पूरी रात बीत जाएगी। And I don't want to miss the thrill. एक काम कीजिए, आप में से सबसे बुरा आदमी चुनने की आप मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं, हम आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये मेरा हुक्म है। अरे लेकिन ठाकुर साहब, आप हम में से सबसे बुरा आदमी कैसे चुनेंगे? हम सभी अच्छे हैं और मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे दादा परदादा विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं और सदियों से आप इस चिड़िया का नाम है, मेरे पुरखों को पता तक नहीं है। बिल्कुल आईने की तरह साफ रिकॉर्ड है हमारा, आईने की तरह। इंटरेस्टिंग। और मैं तो जीवन भर एक ही काम करते आया हूँ, ज्ञान की पूजा और विज्ञान की खोज। और तो और इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार करने वाला हूँ। मुझे कौन बुरा कहेगा? अमेजिंग। ठाकुर साहब, ये तो अनाज का व्यापार करता हूँ। दूसरे शब्दों में अन्नदाता हूँ। दीन दुखियों के मुंह में हमेशा रोटी का टुकड़ा रखा है मैंने। हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया, कभी कालाबाजारी नहीं। और मुझे मिला मुनाफा, वो भी गरीबों को दान कर दिया। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाए। दान और पुण्य के अलावा कुछ किया ही नहीं मैंने। ठाकुर साहब, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान की पहली दवाइयों की कंपनी मैंने और मेरे पिताजी ने बनवाई। अरे भारी कीमत की दवाएं गरीबों को मुफ्त में देकर उनकी दुआएं ली है, दुआएं। अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या ही करूं। हमेशा जनता के हित में काम किया मैंने। केयर फंड का सारा पैसा बाढ़ पीड़ितों में बांट दिया। किसान भाई, मजदूर भाई, सबकी मदद करी मैंने। जहां गया वहां जनता ने ताली से स्वागत किया मेरा, ताली से। इंटरेस्टिंग दोस्तों, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप सब इतने अच्छे होंगे, वरना मैं कभी ना कहता। अरे कोई बात नहीं ठाकुर साहब, हो जाता है कभी कभी ऐसा। The fault is entirely mine. ठाकुर साहब अब कहाँ हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? दिल छोटा मत कीजिए ठाकुर साहब। No, my friend. This is unacceptable. पर कोई बात नहीं, गलती सुधारने में देर ही कितनी लगती है। मैं आप सब में से सबसे बुरा आदमी चुन रहा था और आप सब इतने अच्छे हैं। तो ठीक है, अब मैं आप में से सबसे अच्छा आदमी चुनूंगा। भगवान को भी अच्छे आदमी ही पसंद आते हैं, उसे मेरा ये तोहफा जरूर पसंद आएगा। क्यों पंडित जी? लेकिन अच्छा आदमी भी कैसे चुनेंगे ठाकुर साहब? आदमी अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और। अब मेरी बात ले लीजिए। मेरे भाई ने एक भक्त पति पत्नी की उसके बच्चों के साथ हत्या कर दी और इसमें मैंने भी उसका साथ दिया और बाद में मैंने सरकारी गवाह बनके उसको फांसी लगवा दी। अब बोलिए, मुझसे बुरा आदमी कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। Interesting turn of events. अरे ठाकुर साहब,
बुरा क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने पता है क्या किया, मजदूर भाइयों को फुसलाकर हड़ताल करवाई अपनी शान और रुतबा बढ़ाने के लिए, और गोली चली, 2 भाई मारे गए और एक बेचारे किसान ने भूख से तड़प के जान दे दी। और मैं पता कितना नीच आदमी, मैंने चंद रुपए लेके हड़ताल वापस ले ली, वो भी बिना किसी शर्त के। अब आप बताइए मुझसे नीच घटिया हरामी आदमी कोई होगा? अरे मेरी जगह तो जहन्नुम में, जहन्नुम में। साला आप जहन्नुम में और हमें ले जाने के लिए क्या जन्नत से उड़ाने वाली है? अरे क्यों नहीं आएगी सर, आपने तो कभी काला बाजारी नहीं की, हमेशा ईमानदारी से धंधा किया, अरे मिलावट भी नहीं की। Man has got a point. अबे हम जैसे व्यापारी ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या काला बाजारी की सूची लगाकर बैठेंगे? ठाकुर साहब, मैंने तो अनाज में मिलावट भी करी और खूब मुनाफा कमाया और सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए धूल जितना दान धर्म कर दिया बस। Amazing. छे, ये तो कुछ भी नहीं है ठाकुर साहब, मैंने तो विलायती दवाइयों की नकल बेचकर बीमारों को बीमारी से ही नहीं इस दुनिया से मुक्त कर दिया। अरे अभी हमारी कंपनी पर छापा पड़ा और तो और हमारा लाइसेंस भी निरस्त हुआ। इंटरेस्टिंग दोस्तों। डॉक्टर हुसैन, आपका क्या कहना है? अरे मैं तो नहीं बोलूं तो ही ठीक है। अरे ये सब तो अपने बाप की चिल्लरे गिना रहे हैं, चिल्लरे। मेरे बाप के मुकाबले तो इनका कुछ है ही नहीं है। मैंने तो एक ऐसा वायरस बना दिया था जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, लेकिन भारत में मेरी इस खोज का कोई काम नहीं है। शांति प्रिय देश है ना, लेकिन विदेशों में मुझे सलाखों पर रखा जाएगा। हाँ, सलाखों पर रखा जाएगा मुझे। Interesting. That's it. दोस्तों, मैंने अपना शिकार चुन लिया है। Congratulations, डॉक्टर। आपके लिए चिट्ठी आई है। That's wonderful. Amazing! Amazing! दोस्तों, लगता है आपकी किस्मत और आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन दोनों जियोलॉजिस्ट ने वो बेशकीमती खजाना आखिर ढूंढ ही लिया। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। This place, oh, I love this place. दोस्तों, मुझे तो अब इस जगह से प्यार सा हो गया, मगर मेरे कारण आप लोगों को जो तकलीफें उठानी पड़ी उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या कहा? You heard it? ठाकुर साहब, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ठाकुर साहब, यू आर ग्रेट ठाकुर साहब। सुनिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बेशकीमती खजाने का आधा हिस्सा मैं आप लोगों को बांट दूं। ठाकुर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। और दोस्तों, मेरी एक छोटी सी शर्त है। ठाकुर साहब, आपकी छोटी बड़ी हर शर्त मंजूर है हमें, क्यों भाई? जी हाँ। I know. दोस्तों, मेरा बेशकीमती खजाना आप लोगों में से किसी एक को ही मिले, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा शिकार। लेकिन किसका? एक दूसरे का। क्या कह रहे हो? पूरा करूंगा, तुम्हें खत्म करने की जिद से। Now that's the spirit. I like it. I really like it, नेताजी। ये मुकाबला किसी और दिन फिलहाल क्या आप तैयार हैं दोस्तों? तैयार है। Guards,
हथियार ले आओ। तो दोस्तों, सुबह तक जो भी बचेगा उसे मेरे बेशकीमती खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा। सेठ, उठा दिया, उठाओ। रुको रुको, अरे इंसानियत को मालिक मत लगाओ, रुको। चलो, अरे सुनो भाई साहब, अरे इंसानियत पे गाली मत लगाओ, ये दरिंदा है यहाँ से। And go! मारो, पंडित, गए, सब गए। ये क्या किया तूने दरिंदे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीने लायक होगा वो जिंदा रहेगा। कुदरत का यही नियम है नेताजी, यही नियम है। Now come, let's watch the fun नेताजी। पूर्णिमा की रात है आज। इस खिड़की से सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। कम। अरे काहे की पूर्णिमा दरिंदे, अमावस है आज तो, अमावस। देखो कैसे बोल रहे हैं। इंसानों की ये रेस देखो नेताजी, कैसे दौड़ रहे हैं एक दूसरे के पीछे छुरा संभाल कर। इंसानों द्वारा हो रहा इंसानों का शिकार देखो। ओह, व्हाट एन एक्साइटमेंट। भाग रहे। वो कोई गिरा, वो दूसरा झटका उस पर। कैसे दौड़ रहे हैं एक दूसरे के पीछे, कैसे चिल्ला रहे हैं परिंदों की तरह। सामने से टकराए नेताजी, पीछे से नहीं। खून किया है तुमने मेरा, खून नहीं किया ठाकुर, सजा दी है तुम्हें। किसी दरिंदे को मारते वक्त ये नहीं देखा जाता कि आगे से वार करो या पीछे से। सजा दी है, सजा। कैसा लगा ठाकुर? अभी भी हंस रहे हो तुम? असली शिकारी हूं नेताजी। जीतूंगा भी हंसते हुए और मरूंगा भी। जाते जाते एक बात कहकर जाता हूं। कल सुबह उनमें से जो भी दरिंदा वापस आएगा उसे कहना कि करोड़ों से खजाने से भी कीमती चीज है मेरे पास। वो चीज है सम्राट अशोक का शिलालेख। उस शिलालेख में इंसानों के लिए भगवान बुद्ध का संदेश है। वो संदेश है प्यार का, सहिष्णुता का, शांति का, और योग। अविरत इंदौर की प्रस्तुति दरिंदा, लेखक मधुकर कुमार, अनुवाद राजेश मिश्रा, कलाकार संगीत नमन श्रीवास, लेखक अमन कंकाल, व्यापारी
मोंटू चौधरी, शास्त्रज्ञ शुभ त्रिपाठी, दवाइयों का मालिक आदित्य शर्मा, हरिया सार्थक कुलकर्णी, गार्ड्स प्रतीक कुशवाहा, रत्नेश पनालकर, सार्थक कुलकर्णी, वेदांत लक्रस और ठाकुर अनुराग व्यास। पर्दे के पीछे नेपथ्य प्रखर मौर्य, प्रकाश योजना अभिनय देशमुख, ध्वनि संयोजन रेवती देशमुख, रंगभूषण माही वर्मा, वेशभूषा रेवती देशमुख, रंगमंच व्यवस्था वेदांत लक्रस, रत्नेश पनालकर, परेश जोशी, प्रतीक कुशवाहा, निर्देशक अभिनय देशमुख। नहीं खत्म हो गया। मुझे लगा ये लोग आएंगे ना लाइन से, लाइन से आए अगर